बेरोजगारी, गरीबी और नौकरी इस पे जाएगी। इस पे जाएगी। कानपुर का माहौल, कानपुर का माहौल बीजेपी को 8-7 सीटें भी जा रही हैं। हमारे लिए समाजवादी पार्टी आएगी तो हमें पूरा भरोसा है, और इसके पहले भी थी तो काम किया था। जी क्या बात हो गई, ठीक है। जब नौकरी के लिए आप जाएंगे वहाँ पर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया तो आपको कुछ मालूम है, तो क्या फ़ायदा इसे पास करने से? कोई फ़ायदा नहीं है। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश, और ज्ञान कोश की चुनावी सफ़र इस समय मौजूद है कानपुर में। कानपुर ब्रिटिश शासन से ही एक अहम शहर है और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक कैपिटल भी है। कानपुर अंग्रेज़ों के शासन से ही एक ब्रिटिश हब था। यहाँ पे 700 से ज़्यादा इंग्लिश ऑफिसर यहाँ पे रहा करते थे, और कानपुर का नाम 11 बार चेंज किया जा चुका है। अब बात करें चुनावी समीकरण की, तो 2017 में कानपुर में 10 विधानसभा सीटों में से 7 बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं 2 समाजवादी पार्टी के और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो आज हम यहाँ से जनता से बात kरेंगे कि इस बार जनता का क्या रुख है और किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। जी क्या नाम है? दीपक गुप्ता। क्या लग रहा है कानपुर का माहौल? कानपुर का माहौल बीजेपी को 8-7 सीटें भी जा रही हैं। मेरे से 60 जा रही हैं। 7 कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। बीजेपी को क्यों वोट कर रहा है लोग इतना? बीजेपी की राज में गुंडागर्दी बंद है, और थोड़ा रोजगार की कमी है, रोजी रोटी है। रोजगार की कमी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। महंगाई कौन कम कर देता है? महंगाई कोई कम कर देगी? सरकार बनेगी क्या? सब सरकारें दावा कर रही हैं महंगाई के लिए। सब दावा कर रही है, कहाँ से करेंगे? पूरा बिजली फ्री देने का दावा सपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है। तो ये कहाँ से देंगी? ये किसी न कहीं निकालेंगे। हम ही लोग के ऊपर तो वोट डाल के निकालेंगी। ये कहाँ देंगी? क्या नाम है? मोहम्मद कलीम। जी क्या लग रहा है कानपुर का क्या माहौल है? जनता का रुख किधर है? कानपुर का देखिए जो पूरा माहौल है वो पूरा है समाजवादी पार्टी का। हाँ। अखिलेश का, बाकी कहीं कुछ नहीं है। हाँ। सपा पे इसलिए कि इतनी ज़्यादा परेशान जनता हो चुकी है बीजेपी से। इनके जो वादे करे तो कोई निभाई नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करा अब तक। पूरा इन्होंने लॉकडाउन कोरोना में कोई मजदूर का किसी का समर्थन नहीं करा। भूखे मर गया आदमी, यहाँ बेरोजगार हो गया है, व्यापारी दुखी है, कौन खुश है? ये तो आप भी जानते हो इस बात को जो है। लेकिन सपा पे आरोप लगता है कि वो अब आप गुंडों इनसे की बात पूछो, की। अब तुम आगे आओ, जी। हिफाजत से पूछो, बोलो तो। हाँ जी बताइए, क्या लग रहा है यूपी का माहौल? सपा आएगी। सपा आएगी। बीजेपी का कार्यकाल से खुश नहीं है क्या? क्या खुश है? हाँ। बीजेपी के कार्यकाल से क्या खुश है? वही बताइए ना भाई कोरोना काम किया काल आप लोगों के लिए, सुनिए, कुछ नहीं किया। कोरोना काल में उस चीज़ को आदमी भूल जाएगा कि आदमी पैदल आया, रास्ते में मर गया, छाले पड़ गए। कोई सुविधा दी? कोई सुविधा दी? कोई कुछ किया? इतिहास बनाया बीजेपी ने। बीजेपी ने तो वो काम किया है कि आज आदमी घर में बैठ के सोच रहा है कि हमने क्या कर डाला। लेकिन अब तो कोरोना की कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं तो आप फिर वही वाली बात, कोरोना की बात कैसे करेगा? कोरोना की बात सरकार करती है जब उसको मर्जी होता है तो जनता को तो याद रखना चाहिए तो था। वो तो याद रखे। आप जैसे इस पूरे क्षेत्र में अभी हमने जितने लोगों से बात करें, आप पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने कोरोना काल की बात करी कि कैसा शासन था, लोग पैदल आ रहे थे। लेकिन अब तो ये चर्चे कहाँ रह गए हैं? तो ये अब तो हिंदुत्व पे चल रहा है ना राजनीति। नहीं, ये हिंदुत्व और मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं रहा। हाँ। हर आदमी, पब्लिक समझ गई है, पब्लिक जान गई है। अब वो जो कानपुर शहर के मुख्य मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे चुनाव होगा? मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ। मेन मुद्दा है एजुकेशन। स्कूल बंद हो गए, फीस चालू है। स्कूल बंद है, फीस चालू है, कहाँ से देगा? पैसा आ नहीं रहा। हम लोगों का ये सब कारोबार है, 24 घंटे का कारोबार था, 10 बजे तक काम खत्म। हमारे यहाँ 3 आदमी बैठते थे, सबको हटा दिया, अकेले बैठ रहे हैं, तब भी नहीं पूरा हो क्या रहा। लगता है समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आप लोगों के लिए किस प्रकार से कार्य करेगी? काम हमारे लिए समाजवादी पार्टी आएगी तो हमें पूरा भरोसा है, और इसके पहले भी थी तो काम किया था। जी क्या नाम है? मोहम्मद असद। क्या लग रहा है, क्या है कानपुर का जनता का माहौल? माहौल भाई इस समय ग्राफ दिख रहा है, वही भी सपा से इस समय। हाँ, सिर्फ सपा। 10 सीटें हैं आपके विधानसभा में। कितनी सीट कांग्रेस, कितनी सीट सपा के खाते में जाती दिख रही? 9 7-8 सीटें मान लीजिए। 7-8 सीटें तो मतलब कंफर्म। तो बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं है क्या? इस 5 साल की सरकार ने दिया क्या, आप बताइए? आपको लगता कुछ दिया?
दावे करती है सरकार की दावे करती, हमने दावे थोड़ी नौकरियां होता दी है। हैं, योगी जी किसको बोलते दिया? हैं भाई स्टूडेंट मारे जा रहे हैं, स्टूडेंट मारे जा रहे हैं, ठीक है। बिल लाया कानून किसान वाला, 700 किसान मर गया, उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का 700 किसान मर गया। वो एक्सीडेंट छोड़ दो, वो बाहर आ गए हैं, तो बाहर आ वो गए। बाहर आ गए, जमानत हो गई, वो बाहर आ गए। 700 किसान मर गया, ठीक है। आखिरी में आपको क्या हुआ, बिल वापस किया। नोटबंदी में 250 आदमी मरा, मतलब जो भी इन्होंने किया उसमें मरा है। और जो अभी भाई कह रहे थे 2 साल से फीस दी जा रही है, ठीक है, बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन इंटर हाई स्कूल में जब बच्चे पेपर नहीं देंगे, जब वो नौकरी के लिए जाएंगे, इसमें किसकी गलती है, सरकार की या भाई जब हम प्रकृति का पढ़ेंगे आपदा नहीं है तो हमको ना ये? नौकरी कहाँ मिलेगी? तो इसमें ये तो जो कोरोना सोचना चाहिए आदमी को ना। कोरोना तो पूरे देश में है ना। देश में है, लेकिन कहने का मतलब ये भाई, आप हैं, जब आप रिजल्ट पेपर देंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो आपको समझ में आया कि हमारा सही दिया है कि गलत दिया है, ठीक है। आपको ऐसे ही पास किया जा रहा है, इंटर पास हो गए, हाई स्कूल पास हो गए, सब पास हो गए, ठीक है। जब नौकरी के लिए आप जाएंगे, वहाँ पर इंटरव्यू में आपसे पूछेगा तो आपको कुछ मालूम नहीं, तो क्या फ़ायदा इसे पास करने से? कोई फ़ायदा नहीं है। जी, ये क्या नाम है? चूतियाँ बनाइए खाली। फुरकान। क्या लग रहा है कानपुर का माहौल हम तो मेरठ के हैं। है? मेरठ से तो यूपी में है ना, यूपी में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? अखिलेश यादव। हैं? क्यों? क्यों? उन्होंने काम अच्छा किया है। बीजेपी आपके तरफ तो बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया है। कोई काम करती है तो उसको वोट मिलता है। अखिलेश काम करता है, अखिलेश को वोट दे। ओपिनियन पोल जो है वो तो कुछ और दिखा रहे हैं। आपने जो प्राकृतिक आपदा कहा, प्राकृतिक आपदा जब मोदी ने जो है 8 बजे लॉकडाउन लगाया था कि 8 बजे से 12 बजे लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो ये चुनाव, ये WHO ने भी नहीं कहा था कि आप पूर्णबंदी करिए। इन्होंने मौका दिया गरीबों को, मजदूरों को, इन्हें मौका ही नहीं दिया मजदूरों को कि अपने घर आ पाए। ये WHO ने ये नहीं कहा था कि आप ये बंदी लगाइए, 8 बजे बोल लो, 12 बजे बंदी कर दिया आपने। कितना लाखों आदमी जो कटा मरा, कितना आदमी बेरोजगार हुआ, मतलब कितना आदमी कैसे घर आया। इतना आदमी मर गया। क्या नाम है चाचा? शमशाद खां। क्या आप पूछेंगे क्या मुझसे, बताइए। मैं यही जानना चाहता हूँ कि कानपुर की जनता का रुख किस तरफ दिख रहा है? देखिए, कानपुर की जनता साइकिल चला रही है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आर्या नगर में तो नंबर 1 पे है, इनको कोई नहीं छू पाएगा, अमिताभ वाजपेयी को। अच्छा, उसका कारण है ये हर वर्ग के लोगों में इसने काम किया ये आदमी ने। और जहाँ तक सरकार की बात आप करते हैं, सरकार ने वादा किया था 16 लाख रुपया देना, आया नहीं आया। गैस सिलेंडर 500 से लेके 1000 में हो गया। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? सिलेंडर लेके खोपड़ी पर चलती थी और कहती थी, मोदी जी कहते थे आपको सिलेंडर सस्ता चाहिए कि पेट्रोल सस्ता चाहिए? सस्ता कर दिया आपने। झूठों के सरदार हैं आप लोग, झूठ बोलने में माहिर है। आज तक मेरी 74-76 साल की उम्र है, आज तक इतनी झूठी सरकार इस देश में नहीं आई है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आदमी सच बात कहना चाहता है, उसको सिर्फ इनके बारे किया जाता है। योगी जी ने एक अभी बयान दिया था कि ये 80 और 20% की लड़ाई है। हाँ। इसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, हम इसको नहीं देखते। इस देश में भाईचारा एक अरसे से बना चला आ रहा है और रहेगा। ये गलत बोल रहे हैं 80-20 की लड़ाई। ये लड़ाई गरीब की है, गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, गरीबों को जो परेशानी है, नौजवान बेरोजगार है, कहाँ रोजगार? आपने काम एक करोड़ रुपया, 1 करोड़ आदमी को सालाना नौकरी देंगे, कितने लोगों को? और बेरोजगार कर दिया। एमआर जैसे लोगों को बेरोजगार कर दिया, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है, बैठा दिया। लेकिन आपने बात की गरीबों की, जी। हम लोग गांव शहर जा रहे हैं, तो जो हम लोगों की बात हुई जनता से, मैं जनता की आपको बता रहा हूँ, उसमें से हमें हर तरह के लोग मिले, लेकिन ज़्यादातर जो लोग मिले उनका कहना ये रहा कि बीजेपी के शासन में हमें महीने में 2-2 बार फ्री राशन मिला, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें घर वगैरह मिले, तो गरीब कह रहा है हम खुश हैं। देखिए, जहाँ तक राशन देने की बात है, आपने एक तरफ फ्री राशन दिया, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल में कितना दाम बढ़ा दिया है? कहाँ? अरे निकाल तो हम ही से रहे हो। ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। कोरोना काल में कोई भी सरकार होती, वो सारी सुविधाएं जनता को देती। ये लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का। अभी तक उत्तर प्रदेश भारत में चुनावी मुद्दे हुआ करते थे, मंदिर मस्जिद,
हिंदू मुस्लिम, लेकिन क्या लगता है अब जनता जागरूक है? बेशक जागरूक है जनता, बिल्कुल सही कहा। जनता जागरूक है। इस बार का जो अपने इस बार मतों की का कानपुर अधिकार की जो जनता है हाँ। वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम जैसे राजनीतिक मुद्दों पे जाएगी या बेरोजगारी, गरीबी, नौकरियां, इन मुद्दों पे जाएगी? बेरोजगारी, गरीबी और नौकरी इस पर जाएगी। इस पे जाएगी।